तो 120 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब। आइए, ये जलालुद्दीन उमरी साहब जो है एक विद्वान हैं, बहुत सी किताबों के राइटर हैं और बहुत सी मुस्लिम संस्थाओं के जो है इन्होंने इसमें भाग लिया, एक बड़ी भूमिका निभाई है देश के अंदर। जमात इस्लामी के अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद है और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आइए हम उनसे बात करते हैं देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर और उनसे हम पूछते हैं कुछ सवाल ताकि हम मार्गदर्शन दे सके अपने व्यूवर्स को भी और जान सके जमात इस्लामी का व्यू हमारे देश की जनता के और तमाम दुनिया के सामने। जलालुद्दीन उमरी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस 120 स्कूप चैनल पर। ये ऑनलाइन चैनल है। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर किस मकसद के तहत आए हैं? देखिए, हमारा जो हमारे जो मेंबर्स हैं महाराष्ट्र में वो तो बहुत हैं, कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ बुलाया गया है और ये जानने की कोशिश हम उनसे कर रहे हैं कि आप इस स्टेट के अंदर किस तरह काम कर रहे हैं और इस्लाम किस तरह पेश कर रहे हैं। और अगर इस्लाम को आप दुनिया के सामने पेश करते हैं कि अल्लाह का दीन है, सबकी भलाई है उसमें, तो क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, तो आपको उसका क्या जवाब देना चाहिए। और फिर यह है कि आपका कैरेक्टर क्या इस्लाम के मुताबिक है, ये सब जानने समझने के लिए उनको बुलाया जाता है। कभी कभी साल में मौका बुलाते हैं। अब की बात तय हुआ है कि यहाँ नागपुर में बुलाया जाए। इससे पहले भी 2 साल पहले यहाँ प्रोग्राम हुआ था। तो उस टाइप की चीज़ है और इसमें एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करते हैं, उनको कुछ मशवरे भी देते हैं कि उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ आप देखते हैं, कैसा रिएक्शन है हमारे नॉन मुस्लिम्स का या मुसलमानों का, ये जानने की भी कोशिश करते हैं। इसी के लिए बुलाया गया है। जी, जब आप लोगों के बीच आएंगे तो एक सवाल जो बड़ा उठता है धर्मांतरण का। जब बात लोगों के बीच जाती है और हमारे देश में भी इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि जबरन इस देश में जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया या क्रिश्चियन बनाया गया, तो वापस उनकी घर वापसी का एक प्रोग्राम हमारे देश में बड़े जोरों शोर से चल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं दीदी साहब, इसका कोई सबूत नहीं है। ये बगैर किसी प्रूफ की बात कही जाती है कि यहाँ जबरदस्ती मुसलमान, कोई प्रूफ नहीं है इसका। और अगर किसी का कोई प्रूफ है तो उसे बताना चाहिए ना कि भाई एक शख्स मुसलमान है 200 साल से या 400 साल से, आपके पास कोई प्रूफ होगा ना कि उसके सिस्टर या उसके बाप दादा जो है उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया था। कोई कहीं भी कोई प्रूफ है किसी के पास, तो फिर कैसे हम मान लें कि उन्होंने खुशी से कबूल किया या नहीं किया। इस्लाम की तो तालीम ये है कि कोई शख्स खुशी से इस्लाम कबूल करता है तो ठीक है, ज़बरदस्ती करना सही नहीं है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि खुशी से कबूल किया उन्होंने, आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि आप ये कहें कि साहब वो बहुत से लोग मुसलमान हो गए, तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। धर्मांतरण का जो बिल लाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसमें ये मुसलमानों को या क्रिश्चियनों को हुकूक देना चाहते हैं या फिर कुछ उसे रोकना चाहते हैं? आपको क्या मंशा लगती है? तो सीधी बात है कि वो ये चाहते हैं कि उनको ये अंदेशा है कि ये अगर इसी तरह इस्लाम के बारे में बातें होती रही, क्रिश्चियनिटी के बारे में बातें होती रही, तो हो सकता है कुछ लोग कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट उनको नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, आप अपने तरफ उनको समझाइए बुझाइए, बताइए कि अंदर इस्लाम के अंदर कोई खूबी नहीं है, खूबी है तो नहीं कन्वर्ट होंगे। लेकिन उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, ये कन्वर्ट करना, ये सही नहीं समझते हैं। भी हक है, मुसलमान को भी हक है, क्रिश्चियंस को भी हक है, सिख मत है उसे भी हक है, बुद्ध मत है उसे भी हक है। वो कहे कि साहब चाहे तो कैसे रोकेंगे? जी, ये तो रही आस्था की बात। हम सियासत की बात करते हैं। सियासत में सेकुलर ताकतें अभी तक कांग्रेस के पहले, कांग्रेस के पीरियड में जमात इस्लामी का सपोर्ट जो है कांग्रेस को रहा, काफ़ी हद तक समर्थन करती रही कांग्रेस। अब जबकि दिल्ली में चुनाव होंगे तो आपके पास सेकुलर पार्टी के रूप में आप कौन होंगे? देखिए, ऐसा नहीं कांग्रेस का हमेशा साथ दिया हो, सेकुलर फोर्सेस का साथ दिया जी। जहाँ बीजेपी या जो समझिए कि
RSS मैंडेड पार्टियाँ कहीं की थी। बीजेपी भी अपने आप को सेकुलर बनाने की कोशिश कर रही ये बिल्कुल कर रही है जी। और ख़ास तौर पर इसमें मोदी साहब की कोशिश ये है कि उनका सेकुलर फेस सामने आए। कश्मीर के चुनाव को लेकर भी आप देखते हैं जी। हाँ, तो इसलिए जो है सेकुलर फोर्सेस की जमात ने तायद की है, जमात ही नहीं तमाम मुसलमानों ने तायद की है। सिवाय चाहिए कि बीजेपी का साथ दिया होगा, वरना सेकुलर फोर्सेस की तायद की है। ये और बात है कि कोई किसी सेकुलर कोई मुलायम सिंह के साथ चला गया हो, कोई मायावती के साथ चला गया हो, कोई कांग्रेस के साथ चला गया, ये तो अलग बात है जी। लेकिन हर जगह उन्हें सेकुलर का जमात इस्लामी की तायद की है। दिल्ली के इलेक्शन के बारे में अभी हमने फैसला नहीं किया, इससे पहले हमने आम आदमी पार्टी को तायद की थी, लेकिन चंद वोट से उसका अब अभी हमने फैसला नहीं किया है कि आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका अंदाजा करके फैसला करेंगे क्या उसका साथ दें या किसी और पार्टी को साथ दें जी। ये तो सियासत की बात हुई। हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो उसको लेकर पिछली सरकारों ने कई कमीशन बिठाए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, शिक्षा कमीशन, महाराष्ट्र में रहमान कमीशन, रिजर्वेशन को लेकर। तो मुसलमानों के रिजर्वेशन पे जमात इस्लामी का क्या स्टैंड है? मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात है कि सचल करने की रिपोर्ट वगैरह सब और उसमें कुछ तजावीज़ भी हैं कि मुसलमान एज ए होल जो है वो बैकवर्ड है। तो हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन को मुसलमानों में जो भी ग्रुप इकोनॉमिकली पीछे रहता है उसी को उसमें ये ना कीजिए कि आप मुसलमान 14% 15% हैं, तो आप उसमें ये कहें किसान किसमें फलां बैकवर्ड है, धोबी बैकवर्ड है, बाबर बैकवर्ड है, या इस तरह की तकलीफ ना कीजिए, बल्कि ये है कि जो बैकवर्ड है वो हो सकता है कि कानून से हो तो बैकवर्ड हो गलामी के लिए, तो उसे रिजर्वेशन दीजिए, उसकी कंडीशन है, कंडीशन उसे देखिए फिर उसे रिजर्वेशन दीजिए। वैसे सब जानते हैं कि टोटली देखें तो हमारे यहाँ कोई फिल्मी लहर नहीं है मुसलमानों में, तो एक आदमी से सब होंगे, बाकी सब जो है पीछे, तो सबको मिलना चाहिए। और अगर उससे देखें तो देखिए कौन कमज़ोर है, ये ना कीजिए कि सामने फूलियों भी देंगे और खराब देंगे, तेली भी देंगे, ऐसा नहीं। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि आतंकवाद को लेकर हमारे देश में, सारी दुनिया में एक हवा खड़ा किया जाता है इस्लाम को लेकर, आप क्या समझते हैं? भाई देखिए, इस्लाम में तो आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि एक आदमी की भी जान जाना जो है तमाम इंसानों को जान जाने के बराबर है, इसलिए उसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके सामने जो कितने प्रूफ ऐसे आ गए कि लगाए इल्ज़ाम दूसरों पे, मालूम हुआ कि दूसरी पार्टियों के लोग इसमें मौजूद हैं। आपके मालूम में क्या हुआ है, परभनी में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में कई जगह, खुद महाराष्ट्र में देख लीजिए कितने प्रूफ हैं। और पाकिस्तानी ट्रेन में जो धमाका हुआ उसके बारे में सबको मालूम हो गया कि कौन लोग इसके पीछे थे। ये सब चीज़ें जो है मालूम हो गई। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए मुसलमानों का आप आतंकवाद करें, कोर्ट ने क्यों नहीं साबित करते हैं? 10-10, 15-15 बरस बाद कोर्ट कहता है कि सब कोई प्रूफ नहीं हमारे पास, छूट जाते हैं वो, उनका कैरियर तबाह होता है, उनकी सर्विस खत्म होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसे साबित करना मुश्किल हो रहा है। ये हमारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 1-to-1 स्कूप से बातचीत करने का। दोस्तों, आप देख रहे हैं 1-to-1 स्कूप। ये थे सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब, जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। हम किसी खास मौके पर फिर आपके साथ हाजिर होंगे, किसी खास शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए 1-to-1 स्कूप। शुक्रिया।